डाली डाली फूलों की। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलो आज की वीडियो की स्टार्टिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है नीलम रावत। आप सभी का स्वागत है मेरी आज की नई वीडियो में। मैं हूँ रेखनी कालबी लोग के कोटरी गाँव से, और आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है सुबह सुबह के 8:30 बजे से। और सुबह का नाश्ता तो मैंने बना दिया था, वो छोटा सा क्लिप मैं इस वीडियो में डाल दूँगी। लग रहे हैं तो मैं खाना लेके जा रही हूँ दिन का। तो मम्मी लोग तो चले गए हैं, तो मैं भी फटाफट से चलती हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और नाश्ता रोटी सब्जी मैंने बना ली है। और आज जाना है हमने धान लगाने के लिए नीचे, वहाँ गिजार। तो खाना लेके यहीं से जाएंगे, क्योंकि मम्मी और मैं चले जाएंगे और दादा दादी घर में रहेंगे, तो फिर खाना लेने की दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए अभी बना के लेके जा रहे हैं हम। तो यहाँ पे मैं गहत पीसूँगी, सिलबट्टा है, यहाँ पे लहसुन रखा है, और ये है गहत की दाल। तो फटाफट से मैं गहत की दाल पीसती हूँ। तो आज के मौसम की बात करूँ तो उस साइड तो सारा कोहरा लग रखा है, और रेखनी खाल तो दिख भी नहीं रहा है अब। और इधर अंकल जी वहाँ पे पंचायत भवन के छत को साफ कर रहे हैं उधर सुबह सुबह। और इधर हल लग रहा है, चाचा जी और हल लगा रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ पे गहत की दाल भी पीस ली है। तो यहाँ पे नाश्ता लेके जा रही है मम्मी। तो इसमें नाश्ता रखा है सब्जी रोटी, और ये आम भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भूख लग जाती है, तो इसलिए आम भी लेके जा रहे हैं। और इधर चाय। तो दोस्तों यहाँ पे मम्मी तो चली गई है, तो इसमें सामान वगैरह जो तिजोरी दबाने के लिए कपड़े उपड़े लेके जाते हैं। और यहाँ पे नाश्ता लेके चली गई है। तो बाय दोस्तों, यहाँ पे मैंने खाना रेडी कर दिया है दिन का। इसमें दाल है, और इसमें दूसरा 2 गोली डब्बा बोलते हैं जिसको, उसमें चावल रखे हैं। तो चलो चलते हैं आज के सफ़र में। तो पहुँच गई मैं अपने खेत में, और इस साइड देखो कितना घास हो गया है, और उस साइड लगाया जा रहा है हल, मतलब पोंछ सा रहे हैं उधर। और हमारे साथ कोई और भी आ रखा है शायद, तो मिलाती हूँ मैं उनसे। तो दोस्तों यहाँ पे बो रखा है हमने बिजवाड़। तो आधा हमारा घर का बिजवाड़ है, आधा देसी है, हाइब्रिड बोलते हैं इसको। तो इस साइड मम्मी और बुआ भी आ रखी है द्वारी से, अब मींडे लीप रहे हैं। और उस साइड तो अभी हाली लग रहा है, उसके बाद मोया लगेगा। तो चलो हम भी लग जाते हैं काम पे, क्योंकि फिर इस साइड से ना बारिश आ रही है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और दोस्तों इस साइड आपने सुना अभी कि मोर भी म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं। दगड़े हुई नहीं गण पंगुड़ सैण, और इन्हीं गण हेल भी लगा मेरा दगिड़ दगिड़ी। और इन्हीं गण हमारे घास बूत रही चाहिए। तो पहले का भीड़ दिया खोलो तो मोल हमारा तीन गण घास भी बूत रहा मोल, और असल वे रही। और इन्हीं हमारे बुआ जी मींडली पड़ा छी, और इन्हीं गण हमारे माँ जी। तो बुआ जी तभी हम कष्ट दे दें। बुआ जी दगड़ भी तो कारण कष्ट था। बुआ जी तो हमसे मेल पड़ा कोई रही। बुआ जी भी गण, बुआ जी नमस्ते, आए लागू। प्रणाम 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 भूली प्रणाम। तो कुछ इस प्रकार लिपा जाता है। तो जो ये मींडे का घास होता है उसको फावड़े से काटना पड़ता है, और वहाँ से मिट्टी को निकालना है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी निकालेगी मिट्टी को, और यहाँ पे मींडे को ऐसे पोत देना है, मोड़ से लपोड़ देना है। और इस साइड तो सारा लपोड़ दिया है मेरी मम्मी ने, और इस साइड छोड़ रखा है। यहाँ पानी ठीक है, क्योंकि सबसे ऊपर है जो, तो वो हमारा ही खेत है, और बाकी नीचे भैया लोगों का भी है। तो यहाँ पे भैया बिजवाड़ में पानी चाहने के लिए लेके जा रहे हैं। बारिश तो हो रही है, पर उनके बिजवाड़ में बल पानी नहीं जा रखा है। दोस्तों मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, तो बारिश भी नहीं पड़ रही है। और यहाँ पे अब मोया लगाया जाएगा, हल तो लग गया है, उसके बाद हम धान लगाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे यहाँ पे। तो आप भी कल परसों जितने दिन, मतलब 3-4 दिन का है यहाँ पे, तो आप भी ज़रूर आना हमारे साथ धान लगाने के लिए। वैसे तो छोटे छोटे खेत दिख रहे हैं, पर जब ऐसे साथ देते हैं, ऐसे पुंगड़ किलो कर देते हैं, तो तब बहुत बड़े बड़े खेत लगते हैं। इस वाले खेत को भी देखो कितना बड़ा खेत है ये। तो दोस्तों अब लगाए जा रहे हैं यहाँ पे मोया। तो मोया कुछ इस प्रकार होता है, तो उसके नीचे ऐसे कड़गे होते हैं, छिंजे होते हैं, तो उससे मिट्टी इधर उधर हो जाती है, मतलब बराबर
और इस पे जोल नहीं लगाया जाता है, इस ऐसे मतलब जब पुंगड़े से आते हैं तो किसी को पता नहीं होगा, तो इसलिए बता रही हूँ मैं। तो कुछ इस प्रकार होता है मुहैया। तो देख रहे होंगे उसके नीचे वो है, तो वो मिट्टी जो घास वगैरह है तो उस पर अटक जाता है। गाइस कल यहाँ पे मम्मी आ रखी थी, मम्मी और पापा, तो उन्होंने बिजवाड़ का रखा है, तो आधा बिजवाड़ उधर है और आधा ये है, तो ये हाइब्रिड है। अब लास्ट सीरे रखा है, तो उसके बाद बल्द उधर दूसरे वाले खेत को साएंगे। और गुंडे गुंडे भी बैठ रहे हैं। हवा लपड़े गए हमारे बल्द, हमारे सफ़ेद बल्द काले काले हो गए, और यहाँ की मिट्टी भी काली हो रखी है, बहुत खतरनाक वाली। ठीक नीचे को की जाती है बाकी खेती, क्योंकि इधर दीवार वगैरह देखो बाढ़ कितना सारा कर रखा है। और यहाँ पे हमारी भाभी जी भी गोबर लेके जा रही है। तो दोस्तों फाइनली हमने इतने धान लगा लिए हैं, और अब इस साइड भी रह रखा है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस साइड अभी धान लगाने बाकी है। और फिर पापा अब इस साइड भी डाल दिया है पापा ने पानी, और इस साइड भी हम अब पुंगड़ साएंगे। और ये हमारा सिरपट। तो फटाफट से अब दोबारा काम पे लग जाते हैं, और बारिश भी आ जाएगी, क्योंकि चुनटे वगैरह लेके नहीं आ रखे हम पन्नी रखने के लिए। फिर बारिश पड़ जाएगी तो कीचड़ में लथपथ हो जाएंगे, इसलिए फटाफट से इस वाले खेत को भी धान से पूरा कर देते हैं, और फिर इस साइड लगाएंगे हम धान। और ये हमारे पापा की मींडे बनाते हुए। तो दोस्तों उस साइड तो हमने लगा दिया है धान, और अब पापा इस वाले खेत को साएंगे। और यहाँ पे बुआ और मम्मी बिजवाड़ निकाल रहे हैं। तो बुआ और तो अभी 2-4 दिन में लगाएंगे धान, क्योंकि ये इनका गांव है ठीक वहाँ पे, और ये यहाँ आते धान लगाने के लिए। यहाँ बोलते हैं गाड़ी पुल। दोस्तों ये वाले कप है ना, जो ये हमारे पुराने कप है, बहुत पुराने खानदानी कप बोलते हैं इनको, वही ना। तो ये जब मेरे दादा वो लगाते थे हाल, उस टाइम के बाद एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। तो ये कप है ऐसे है, और इतना है ये, ठीक है। और कोई आया था हमारे घर में, उन्होंने बोला चाय कम कर दो, तो ये मतलब 4 कूली चाय आती है इसमें, तो आधा कम किया तो थोड़ा सा रह गया था, उन्होंने बोला और कम कर दो, हमने और कम किया, वो पूरा ही खाली हो गया। तो ये दोस्तों आप भी आ जाओ चाय पीने के लिए। और मम्मी और बुआ यहाँ पे चाय बिस्कुट का आनंद ले रहे हैं, मैं तो पीती नहीं हूँ चाय। पापा फिर से इस वाले खेत में मोया लगा रहे हैं, और इधर हमारी बुआ घास काट रही है। तो तब तक जब तक हम इस वाले खेत में धान लगाएंगे, तब तक इस वाले घास को बैल खा देंगे। फिर हम उधर वाले खेत है जो, तो उनको भी अभी लगाएंगे धान, और बाकी जितना बचेगा वो कल वाले दिन लगाएंगे। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ अभी धान लगना शुरू हो गया है कि अभी नहीं, क्योंकि आजकल बारिश बहुत कम हो रही है, मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिसके धान लगाने के लिए खेतों में पानी नहीं हो रहा है। और यहाँ तो गिजार है, तो गिजार में तो सुना ही होगा आपने, चक्के पैर होता है, तो इसलिए यहाँ तो गड़बड़ सब हो रखा है, छल छुल सब हो रखा है इधर। और दोस्तों वहाँ से अजीतपुर वाली चाची भी आ गई है हमारे साथ धान लगाने के लिए, तो ये धीरती मैडम। तो गाइस ये बोल रहे कीचड़ ही कीचड़ क्या है, कुछ दिनों के बाद आप भी इसी कीचड़ में रहोगे। घास काट के लेके आ गई, क्योंकि मम्मी ने मेरे को बोला था घास काटने के लिए, और बुआ ने हेल्प कर दी मेरी। बुआ ने बोला मैं काट दूंगी, तो ये 4 मुठ काट रखे मेरी बुआ ने। तो दोस्तों यहाँ पे धान लगाना शुरू हो गया इस वाले खेत में, तो चाची बुआ लोग लगा रहे हैं यहाँ पे। बस अब आ रहे हैं हम, और इतना बड़ा खेत है तो फटाफट इसको भी लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल धीरती मैडम को ब्लॉगर बना रही हूँ, तो देखते हैं कैसा ब्लॉग बनाती है। बनाएगी? हाँ तो बोले, ऐसा मुंडी क्यों हिला रही है? हाँ बोल। हाँ तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी
सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। यहाँ पे अभी बिजौड़ धो रही हूँ मैं, और कुछ इस प्रकार जैसे बिजौड़ निकालते हैं उसके बाद ये मिट्टी रहती है तो इसको पानी में भिगो देना है, तो ये वाइट वाइट हो जाएंगे। और उसके बाद खचड़म भी मारना है यहाँ पे, और पीछे से धरती भी धो रही है, तो ऐसे छलम करके उससे मिट्टी निकल जाती है। तो बहुत ही मेहनत का काम होता है धान लगाना भी, तो कुछ इस प्रकार हो जाती है उसके बाद ये। और अभी उस साइड भी दिखा दो, उस साइड धान लग रहे हैं, और इस साइड हमारे अभी इनको काट दिया है हमने। और अभी एक बार फिर से हल लगाएंगे, जिस वाले खेत में पानी डाल रखा है तो उसमें अभी हल लगाएंगे। हमने ये दोनों खेत लगा दिए, तो छोटे छोटे एक ही खेत के 2 खेत कर रखे हमने इधर, और अब उधर लगाएंगे। तो पापा ने खाना वाना खा लिया है, तब तक हम धान लगा रहे थे, और फटाफट से अब हम भी खाना खाते हैं, तब तक पापा उस वाले खेत में हल लगा लेंगे। और मौसम भी मस्त वाला हो रखा है, सुहाना है दोस्तों। तो ये है हमारा खाना, दिन का लंच, और इधर है सलाद, प्याज और खीरा, और इधर चावल और मालू का पत्ता, उधर गेहूं की दाल बनाई थी जो फकरन बोलते, और ये प्यारे प्यारे से मालू के पत्ते। तो आपको भी बहुत याद आ रही होगी मालू के पत्ते में खाने के लिए। तो ये मालू के जब भी हम यहाँ खाना लेके आते हैं तो मालू के पत्ते में खाते हैं। और ये रहा हमारा कटहल का अचार, और इधर मैं चटनी बना के लेके आई थी। तो दोस्तों यहाँ पे मम्मी खाना दे रही है, इधर पानी आ जा रहे हैं तभी बात नहीं है। तो मम्मी भी किस छके लपड़े रखी है, और ये फाइनली बात रख दिया। तो ये बोलते हैं भले जब खेत में खाना खाते हैं तो जो ये एक ट्यून वाला सफ़ेद घी डालना पड़ता है। तो ये है हमारा फाइनल लंच, और इधर हमारी बुआ जी, और इधर हमारी मम्मी जी। तो फटाफट से हम भी खाना खाते हैं, आप भी आ जाओ खाना खाने के लिए। हाँ मजा आ गया। पत्तल में पता नहीं कब सिखा रहे खाना, गुल्ली में पुराने पूरा स्वाद निकाल दिया खाने का। तो दोस्तों वो बोल रही है कि मालू के पत्ते में पुरानी कब से नहीं खाया खाना, और इतना मस्त वाला स्वाद आ रहा है ना, क्योंकि मालू के पत्ते में होता है इतना बढ़िया है। तो बहुत सारे फ़ायदे बताऊंगी मैं इस मालू के पत्ते के। एक तो एक कम जगह में आ जाता है थैले में, ठीक है। और दूसरी बात, खाने का स्वाद इतना मस्त वाला आता है ना। अरे इतने बड़े बड़े पात इधर उधर भी नहीं फैलता ज़्यादा है, अब फैल भी जाएगा तो 2-3 पात है संभालने के लिए। और एक और अपनी खेती में मस्त करके खाओ, और जहाँ रडाना है ऐसे रडाना है रडा दो, वैसे थकुल भी रडा सकते हैं, पर इसको रडाने में और भी मज़ा आता है। और लास्ट वाला फ़ायदा ये है कि मुझे बर्तन नहीं धोने पड़ते जो ये दूध वाले डब्बे हैं, मतलब दाल चावल रहता है जिसमें बस वही धोने पड़ते हैं, बाकी इनको सीधा खाया उसके बाद गिरा। उसके बाद भी एक फ़ायदा है गाइस उसके बाद ही हमारे गाय बैल खा देंगे इन पत्तों को, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है गाइस। यहाँ पे हमारा मींड बो गया है, तो यहाँ पे मेरी बुआ ने मींड ओसन नहीं बनाया था इसलिए बो गया है दोस्तों। तो यहाँ पे आम भी लेके आ रखे हैं, और अगर धान लगाने आए और आम न लाए तो ये तो हो नहीं सकता। और घर वाले आम कितने मीठे होते हैं आपको पता ही है, रसीले आम। तो फटाफट से मैं भी, पहले आप खाओगी, मैं ही खा लेती हूँ, क्योंकि आप तो सिर्फ देख सकते हो। तो मैंने पिछली वाली वीडियो में बोला था जब भी हल लगता है तो ये वाली चिड़िया आ जाती है। तो देखो कितनी सारी चिड़िया आ रखी है, सटले बोलते हैं इनको। तो फाइनली यहाँ पे एक बेल को तो नहला दिया हमने, और दूसरा बेल है यहाँ पे, तो फटाफट इसको भी नहला देते हैं। फाइनली यहाँ पे बेल भी धुल गए हैं, और अब फटाफट से मैं धान लगाने के लिए जाती हूँ, क्योंकि अभी हमारा एक छोटा सा प्लॉट बचा है धान लगाने के लिए। और उधर मम्मी और बुआ लोग हैं, तो मम्मी भी अभी बैलों के लिए घास काट रही है, और टाइम भी कुछ ज़्यादा ही हो गया, कुछ ज़्यादा बोलो तो 3:30-4 बजे अब जाके हमारा वो वाला प्लॉट सा आ गया है। और फटाफट से उस प्लॉट में धान लगाते हैं, फिर घर भी तो जाना है हमें। तो फाइनली ये वाला खेत भी लगा लिया हमने धान, और ये हमारी घर जाने की तैयारी। तो फटाफट से रेडी हो जाते हैं, उसके बाद चलते हैं घर। दोस्तों तो आ गए हम आधे रास्ते में, और थोड़ा शाम भी हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको आज वाली वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आज का व्लॉग।
आज की व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ आपको एक ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड।